हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। तो नीट 2025 के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड कर लिया होगा और प्रिंट भी करवा लिया होगा, कुछ लोगों ने तो। और अगर जिन्होंने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट आउट कर डाल लीजिए। प्रिंट आउट कराने से पहले बताऊंगा कि आपको कलर कलर प्रिंट आउट करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट वाला है ना, बहुत सारी जगह है ना, सेंटर पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट अगर आप कलर प्रिंट आउट कराएंगे तो वो है ना, हर सेंटर पे लागू, उसको अप्लाई वैलिड माना जाता है। तो मैं जितना कहूँगा, क्या मतलब कलर प्रिंट आउट कराओगे ना, तो उसमें 10-20 रुपए लगते हैं, इससे कोई ज़्यादा नहीं है, बट आपको प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। लास्ट एंड में क्या है कि वो अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब प्रिंट आउट कराने के बाद आपको क्या है, वहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, तो जो प्रॉब्लम आ रही है, तो आज इसके रिगार्डिंग मैं बताऊँगा कि कैसे आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है एडमिट कार्ड को फिल करते वक़्त। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंटरफेस इस तरह से है एडमिट कार्ड का। तो आपको यहाँ 2 से 3 फोटोकॉपी तो करवा लेनी है, क्योंकि आपको वेस्ट खराब हो जाता है कई बार एडमिट कार्ड, तो आपको 2 से 3 कॉपी तो आपको प्रिंट आउट करा लेनी है कलर्ड वाली, ठीक है? तो अब देखिए, जैसे आपको इंटरफेस आ रहा होगा यहाँ पे, तो आपकी फ़ोटो आ रही होगी, जिसमें आपने जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म में डाली होगी वो फ़ोटो है, और जो कैंडिडेट की आपकी सिग्नेचर होंगे नीचे ही। तो ये ध्यान रखना, जो आपकी जो फ़ोटो है वही आपको 2 या 3 फ़ोटो लेकर जानी है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, क्योंकि वो वहाँ पे लगेगी, अटेंडेंस शीट होती है ना, वहाँ पे लगती है ये फ़ोटो। 2 से 3 जो सेम लेके जानी है, जो एडमिट कार्ड में है। और आपकी जो सिग्नेचर है, वो वहाँ पे होंगे ओमार शीट के अंदर, जैसे कि आप यहाँ ओमार शीट देख रहे होंगे। देखिए मेरे यहाँ पे सिग्नेचर है ना, तो सेम सिग्नेचर वही करने हैं जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगे हैं। यानी जो एडमिट कार्ड में है ना, वही सिग्नेचर यहाँ पे करने होंगे, यहाँ पे जो ओमार शीट लगेगी, जब वहाँ अटेंडेंस शीट मिलेगी आपको, ठीक है? और अटेंडेंस शीट में भी सेम वही सिग्नेचर करने हैं जो है। जैसे एंटर यहाँ देखोगे, आपके शो हो रहा होगा, यहाँ रोल नंबर शो हो रहा होगा, एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा, और आपका नाम, फादर नेम हो गया, और ये सब डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है? ये हो गया। अब ये रोल नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म, ये कहाँ जरूरत पड़ेगी? तो देखिए यहाँ पे मैं ओमार शीट दिखा रहा हूँ लास्ट ईयर की, मेरी खुद की ओमार शीट है। तो ये देखिए यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है ओमार शीट रोल नंबर का, रोल नंबर का ओमार शीट पे, और ये नीचे लिखा हुआ है टेस्ट बुकलेट नंबर। तो रोल नंबर जो है आपके एडमिट कार्ड पे है, वही यहाँ पे फिल करने हैं अच्छे से। ध्यान से करना ये चीजें, क्योंकि ये गलत मत कर देना। अगर आप थोड़ा सा अगर बबलिंग मिस्टेक भी गलत कर दोगे ना, तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी पूरी ओमार शीट, क्योंकि एक ही ओमार शीट मिलती है, उस पेपर के अंदर ही आती है ओमार शीट, और वही होती है। क्यों होती है? देखिए यहाँ पे बुकलेट, जो टेस्ट बुकलेट कोड है ना, T6 इस तरह से लिखा हुआ है ना, ऐसे ही हर एक का अलग अलग होता है टी कोड, और वो पेपर वाइज होता है वो कोड। अगर आपका गलत कर दिया तो वो दोबारा नहीं मिलने वाली आपको ओमार शीट, वो रिजेक्ट ही मानी जाएगी फिर वो, ठीक है? तो बहुत ध्यान से करना। और ये टेस्ट बुकलेट नंबर होते हैं, वो पेपर में जिस तरह से होते हैं ना, वैसे सेम इसमें ओमार शीट में होते हैं। तो ये देख लेना, ठीक है? अब जो सिग्नेचर वगैरह मैंने बता दिया, देखिए सिग्नेचर करवाते हैं, टाइम टू टाइम करवाते हैं, जैसे 1:55 पे कराते हैं, जैसे पेपर 5 मिनट पहले मिलता है ना, उससे 5 मिनट पहले ये सिग्नेचर हो जाता है। फिर ये थंब इम्प्रेशन करवा लेते हैं, और जो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर होता है उसके साइन होते हैं यहाँ। इस तरह से ये पूरी हमारी शीट देख लीजिए, ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, ठीक है? अब आते हैं नीचे। नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रिपोर्टिंग डेट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि 4th में है, और रिपोर्टिंग टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम का बहुत अलग-अलग, हर एक बच्चे का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो अलग-अलग है। जैसे ये इसमें दिया हुआ है 11 एएम, तो इस बच्चे को 11 एएम पे जाना है। अब इस पे रिगार्डिंग में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। देखिए 11 बजे अगर उसमें दिया हुआ है रिपोर्टिंग टाइम, तो ऐसा नहीं कि आपको 11 बजे जाना है। हालाँकि ये उनका कहना है कि 11 बजे आपको आना है, क्योंकि हर एक बच्चा आएगा, तो क्योंकि एक साथ जाएँगे बच्चे, तो उनको चेकिंग करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हर एक बच्चों को अलग-अलग टाइम दिया जाता है ऐसे। अगर मान लो आप है ना 11 बजे नहीं पहुँच पा रहे, तो इसका मतलब पैनिक नहीं होना है आपको। आपको 1:30 बजे से पहले-पहले पहुँचना है, क्योंकि इन्होंने दिया है ना गेट क्लोजिंग टाइम, देखो नीचे दिया हुआ है 1:30 बजे, है ना? तो आपको 1:30 बजे तक तो पहुँच ही जाना है। लेकिन मैं कहूँगा 1:30 बजे तक ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम पे पहुँचो। 2 घंटे पहले पहुँच जाना वहाँ पे, ठीक है? आप एंट्री थोड़ा लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बजे तक कर लेना, बट सेंटर पे पहुँच जाना 2 घंटे पहले-पहले। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा पैनिक हो जाता है, फिर बाद में अगर बच्चे लेट हो जाते हैं, 1 मिनट भी आप लेट लेट हो गए ना, यानी 1 थर्ड 1:31 पे पहुँचने, तो आपका जो वो गेट है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा, और आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी वहाँ पे, ठीक है? तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। टेस्ट सेंटर नंबर दिए हुए हैं, तो टेस्ट जब भी आप वहाँ जाओगे, तो रोल नंबर मैच कराओगे वहाँ पे, ठीक है? वहाँ बोर्ड लगा रहता है, और वहाँ पे रोल नंबर लिखे होते हैं, तो वहाँ पे ऊपर-ऊपर लिखा होता है टेस्ट सेंटर नंबर, इसको मैच कर लेना एक बार, ठीक है? कई बच्चे गलत सेंटर पे पहुँच जाते हैं ना, तो उसको एक बार सेंटर का नंबर होता है, उसको चेक कर लेना कि मैचिंग हो रहा है कि नहीं है, ठीक है? इस तरह से फिर नीचे आपको ये 3 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? तो 3 इस कॉलम में, फर्स्ट वाले कॉलम में क्या करना है आपको, इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट फोटो सेम एज इफ अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पे जाने से पहले आपको एक फोटो लगानी है, यहाँ पे पेस्ट करके लेके जानी है, ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है? और एडमिट कार्ड में लगी हुई है ना फोटो, वही सेम यहाँ पे पेस्ट करनी है, क्लियर?
और यहाँ नीचे दिया हुआ है, इस बगल में दिया हुआ है कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और बिफोर रीचिंग द सेंटर। ये भी सेंटर में जाने से पहले पहले यहाँ पे आपका सैन का वो थंब इम्प्रेशन करना है, लेफ्ट हैंड का करना है, ठीक है। और इसके बगल में दिया हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर। ये क्या होगा, एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर, यानी आपका एग्जाम सेंटर में जब जाओगे इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में आपको यहाँ पे साइन करना है। अभी मत करके ले जाना कि घर से लेके चले जाओ यहाँ पे, तो सिग्नेचर आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे ही होगा। अब आते हैं, ये जो कॉलम दिख रहा होगा 4:6 वाला, कि यहाँ पे पोस्ट कार्ड वाली फोटो लगी है, जो बड़ी वाली फोटो है ना, वो लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर ही लिखा हुआ है आपके ये सारे जो सिग्नेचर होंगे ना, इसमें लिखा हुआ है कि इसके बगल में सिग्नेचर करना है आपको। तो इन्विजिलेटर का भी सिग्नेचर होगा ना, आपका भी सिग्नेचर होगा। आपका होगा राइट साइड के अंदर होगा कैंडिडेट का सिग्नेचर, जिसमें फोटो भी आ जाएगी और इसमें पेज जो एडमिट कार्ड का पेज है ना, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब आपको इस तरह से सिग्नेचर करना होगा वहाँ पे। इन्विजिलेटर इन्विजिलेटर खुद बताएगा कि कैसे करना है सिग्नेचर, ठीक है। और इन्विजिलेटर खुद करेगा लेफ्ट साइड के अंदर, इस तरह से इसमें लिखा हुआ है, क्लियर। तो इस तरह से वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में होगा ये सारी प्रोसेस। और यहाँ पे दिया हुआ है नीचे सिग्नेचर इन्विजिलेटर, ये इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, कैंडिडेट सिग्नेचर होगा जो कि इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में होगा। तो आपके जो सिग्नेचर करने हैं वो कहाँ, एक तो यहाँ पे करने हैं और एक यहाँ पे करने हैं, वो इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही होगा सब कुछ। बाकी इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लेना वैसे तो, और आपके पास होगा भी इसे। और एक ये बात बता देता हूँ कि आपको प्रिंट आउट जो करवाना है एडमिट कार्ड की, ओनली 1 और 2 पेज करवाना है। देखो, एक तो ये वाला पेज, एक तो ये वाला पेज और एक ये वाला पेज, बस 2 ही फोटो कॉपी करवानी है। और बाकी ये इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट है, ये वाला आप अवॉइड कर सकते हैं इसको, क्लियर। तो आपको 2 को लेके जानी है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट।